नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कन्वर्जन, जिसमें हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे होंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। और ये जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। मान के चलिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है 14, जिसका बेस 10 है, यानी कि यह डेसिमल में है। इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, जिसका बेस कितना होगा, 2 होगा, और इसका आंसर बताना है। तो देखिए बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मेरे पास कितना है, 14 है। इसमें मेथड क्या है कि आप डबल करते जाइए 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 8, इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है। और ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो हमने नंबर यूज़ किया है, इसमें जोड़ कर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो अब देखिए किस किस डिजिट का यूज़ करेंगे, 8, 4, 12 और 2, 14। यानी कि आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमने 8 का यूज़ किया है, 4 का यूज़ किया है और 2 का यूज़ किया है। हमने 1 का यूज़ नहीं किया है। और जिस भी नंबर का हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने 8 का यूज़ किया है, 4 का यूज़ किया है और 2 का यूज़ किया है, तो जिस डिजिट का हमने यूज़ किया है 14 बनाने में, उसके नीचे 1 लिखते हैं। और जिस भी डिजिट का हमने यूज़ नहीं किया है उसके नीचे लिखते हैं 0। ठीक है, और यही इसका उत्तर हो जाता है। यानी कि 14 का जो बाइनरी निकल कर आ जाएगा आपके सामने, क्या निकल कर आएगा, तो 1110, यही इसका बाइनरी नंबर हो जाएगा और इसका सही आंसर भी है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमने लिया है 26, जिसका बेस कितना है, 10 है, और आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, जिसका बेस 2 होगा और इसका आंसर बताना है। तो आप फिर से ध्यान से देखिए कि आपके पास कितना है, 26 है। उसी तरीके से डबल करते चले जाइए, यानी कि 1, 2, 4, 8 और हमने एक ले लिया 16। अब देखिए अगर हमें 26 बनाना है तो 26 बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम 16 का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद 8 का यूज़ करते हैं, यानी कि 24 और 2 26 हो जाएगा। यानी कि हमने कौन कौन से डिजिट का यूज़ किया है, तो आप बोलेंगे कि 16 का, 8 का और 2 का। यानी कि जिस नंबर का हमने यूज़ किया है उसके नीचे कितना लिखेंगे, 1 1 और 1 लिख देंगे। ठीक है, और जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि 4 और 1 का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, और जिसका यूज़ नहीं कर रहे हैं उसके नीचे 0 और 0 लिख देंगे। और यही इस सवाल का उत्तर भी है, यानी कि 1 1 0 1 0, यही इसका आंसर बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं गैस, आपको समझाने के लिए। मान के चलिए हमने ले लिया है 17, और 17 जिसका बेस कितना है, 10 है, और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि हमारे पास 17 है। अब उसके बाद उसी मेथड का यूज़ करिए, क्या हो जाएगा, तो डबल करते जाना है। तो 1 2 4 8 और एक 16 हमने ले लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 तक हमने क्यों लिया, क्योंकि देखिए 8 4 12 और 2 14 और एक 15 तक ही है, जबकि हमारे पास 17 है, इसलिए मैंने 17 तक ले लिया है ताकि आसान हो जाए। अब देखिए 17 बनाने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि बहुत आसान है, 16 का और 1 का हम यूज़ करेंगे और ये 17 बन जाएगा। तो हमने बताया कि जिसका भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके नीचे क्या करना है, 1 और 1 लिखना है। और जिस भी डिजिट का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि 8 का यूज़ नहीं कर रहे हैं, 4 का यूज़ नहीं कर रहे हैं, 2 का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए हमने इस डिजिट का कोई भी यूज़ नहीं किया है 17 बनाने में, इसलिए उसके नीचे हमने 0 लिख दिया है। और अगर आपसे मैं आंसर पूछूंगा तो आप आंसर कर सकते हैं 1 0 0 0 और 1, और इसका बाइनरी कितना हो जाएगा, 2 इसका बेस हो जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर भी है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ये आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि 37 है, जिसका बेस 10 है, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताना है कि बाइनरी में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए दूसरा है 48 है, जिसका बाइनरी आपका निकालना है और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। एक और हम आपको देते हैं, मान के चलिए हमने दे दिया है 46, जिसका बेस आपके पास 10 है, और इसका सही आंसर आपको बाइनरी में बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एक और प्रश्न मैं आपको दे देता हूं, मैंने दे दिया है 67, जिसका बेस है आपका 10, और बताना है कि इसका बाइनरी में क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।